हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिशन हाई पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास 6 में होने वाले नवोदय परीक्षा के इंट्रेंस एग्ज़ाम में जो अंकगणित पूछा जाता है उस अंकगणित का पहला अध्याय संख्या और संख्या पद्धति के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है अंक, कि हम लोग अंक किसे कहते हैं। तो अंकगणित में संख्याओं को लिखने के लिए हम लोग जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे अंक कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारा हमारा क्या है, अंक है। और इन्हीं अंक के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कोई हम लोग संख्या लिखते हैं। तो हमारी अंकों की संख्या कितनी है, 10 है। चलिए अब बात करते हैं कि संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, अंकों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, संख्या बनता है। जैसे यहाँ पर 10 अंक है और इन्हीं अंकों को हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे और हमारा संख्या बन जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, तो हमारा क्या बन गया, एक अंक बन गया, एक संख्या बन गया 123। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ से 4 ले लेते हैं, यहाँ से 6 ले लेते हैं, यहाँ से 8 ले लेते हैं, तो हमारा और एक संख्या बन गया 468। इस प्रकार हम अंकों को मिलाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, संख्या बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक अंक की जो संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारी जो संख्याएं हैं इसमें एक अंक है। जैसे हम 9 के बाद आगे बढ़ते हैं, 10 लिखते हैं, तो इसमें क्या है, हमारा 2 अंक है। 11 लिखेंगे, इसमें भी 2 अंक। 12 लिखेंगे, 2 अंक। इस प्रकार हम जैसे ही लिखते जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 97, 98, 99, यहाँ तक हमारा क्या है, 2 अंक है। फिर 99 से हम आगे बढ़ेंगे, जैसे 100 लिखेंगे, इसमें क्या है, 3 अंक है। फिर 101, 3 अंक, 102, ऐसे प्रकार 3 अंक हमारा चलते जाएगा। 900 हमारा क्या आ जाएगा, 98, फिर 999, यहाँ पर 3 अंक आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे बढ़ेंगे तो संख्या में अंकों की संख्या क्या होता है, हमारा बढ़ते जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, कि 1 अंक की छोटी संख्या, 1 अंक की बड़ी संख्या, 2 अंक की छोटी संख्या, 2 अंक की बड़ी संख्या, ठीक है ना, 5 अंक की छोटी संख्या, 5 अंक की बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 1 अंक की छोटी संख्या 1 है, बड़ी संख्या 9 है। 2 अंक की छोटी संख्या 10 है, 2 अंक की बड़ी संख्या 99 है। 3 अंक की छोटी संख्या 100 है, 3 अंक की बड़ी संख्या 999 है। अब यदि आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि आपको 5 अंक की छोटी संख्या क्या है, तो आप कैसे लिखिएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। और 5 अंक की छोटी संख्या कहा गया है, तो 5 से 1 कम, 4 जीरो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे, तो ये हमारा 5 अंक की छोटी संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, जिस अंक की हमें छोटी संख्या लिखना पड़ेगा, हम एक लिख लेंगे और उससे एक कम जो है, एक कम जीरो लगा देंगे। ठीक है, जैसे 7 अंक की छोटी संख्या यदि कहा जाए लिखने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और 7 से 1 कम क्या होता है, 6 को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यदि हमें 5 अंक की बड़ी संख्या लिखने के लिए कहा जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो 5 अंक की बड़ी संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 × 9 लिख देंगे, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या बन जाएगा। तो जितने भी अंकों की हमें बड़ी संख्या लिखना है, हम उतना 9 लिख देंगे, तो उतना अंकों की बड़ी संख्या बन जाएगा। तो इससे एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम देते हैं, इसका आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन 1 दिए तो वहाँ पर कमेंट में आपको लिखना है 1 का आंसर, तो 1 का आंसर आपको बताना है। जैसे हम यहाँ पर पूछ दिए कि आपको 8 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, तो आपको कमेंट में बताना है 1 का आंसर, 8 अंकों की जो बड़ी संख्या है, जो भी होगा उसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, अब संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ नंबर। तो संख्या का जो पहला प्रकार है वो है हमारा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जिनका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे यदि कोई कहे कि आपके हाथ में कितनी उंगली है, तो आप कहाँ से गिनना प्रारंभ कीजिएगा, 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है,
आप कहा जाए कि 1 दर्जन केला है, इसमें गिन के बताइए कितना केला है। तो अब कहाँ से गिनना प्रारंभ कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो गिनती की जो संख्याएं हैं उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, 101 ऐसे बढ़ते जाएगा। और ये संख्याएं जो है कभी ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, ये जो प्राकृत संख्या जो है इसकी सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो हमारा 1 है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1 है। और यदि कहा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो ये बताना संभव नहीं है, क्योंकि संख्याएं जो है कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो हम बता ही नहीं सकते सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है। अब दूसरा जो हमारा प्रकार है संख्या का है वो है पूर्ण संख्या। तो देखिए इस प्राकृत संख्या में यदि हम शून्य को मिला ले तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। देखिए शून्य से हम यदि शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हम लोग बढ़ते जाएंगे 100 101, ठीक है ना। तो शून्य को प्राकृत संख्या में यदि हम शून्य को मिला लेते हैं तो ये हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। और सबसे छोटी जो हमारा पूर्ण संख्या है वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो है हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि संख्याएं हमारा कभी ख़त्म ही नहीं होती है। और यहाँ पर एक हमारा क्वेश्चन बनता है, देखिए जितने भी सारी प्राकृत संख्याएं हैं वो हमारे इसके अंदर आ जा रहा है, ठीक है ना। तो हम जो है देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि सभी प्राकृत संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो देखिए 1 2 3 4 जितने भी है सब इसमें है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सभी प्राकृत संख्याएं हमारा पूर्ण संख्याएं हैं। किंतु यदि इसका उल्टा यदि पूछ दिया जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तब आपका इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमारा 0 एक पूर्ण संख्या है जो हमारा प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। तो इससे भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे पूर्णांक, कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो देखिए पूर्णांक हम लोग किससे कहते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक संख्या रेखा लेते हैं, तो यहाँ पर समझने में हमें आसानी होगी। देखिए एक संख्या रेखा ले लिए, संख्या रेखा के बीच में हम लोग जानते हैं 0 होता है, इधर 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4, इधर हमारा क्या होता है, प्राकृत संख्याएं होती है। देखिए प्राकृत संख्या उसमें 0 ले लिए, और इधर हम लोग ऋणात्मक संख्या को यदि ले देते हैं -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इधर बढ़ते जा रहा है, इधर भी बढ़ते जा रहा है। तो जब हम शून्य प्राकृत संख्या और ऋणात्मक संख्याओं को ले लेते हैं तो हमारा पूर्णांक बन जाता है, ठीक है। तो पूर्णांक में क्या आ जाएगा, तो देखिए ऋणात्मक की संख्याएं, ठीक है, ऋणात्मक की संख्या इधर हो गया, 0 हो गया, और धनात्मक संख्याएं, ठीक है। तीन सब को यदि हम लोग मिला देंगे तो ये हमारा पूर्णांक बन जाता है। चौथा नंबर जो आता है उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। देखिए जैसे 2 4 6 8 ये सारी जो संख्याएं हैं, जैसे हमारा 100 102 ये भी तो 2 से विभाजित होती है, ये भी 2 से विभाजित होती है। तो ये सारी जो संख्याएं हैं ये हमारा सम संख्याएं हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। अब 5वां नंबर जो आता है वो आता है विषम संख्या। हम लोग विषम संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, जैसे हमारा 1 3 5 7, ठीक है। ये सारी जो संख्याएं 101 103 ये सारी जो संख्याएं हैं ये 2 से विभाजित नहीं होती। जैसे देख लीजिए यहाँ पर 101 को हम लोग 2 से भाग देते हैं, तो 2 5 6 10, देखिए ये वाला हमारा मिल गया काट कोट, 1 बच गया, ठीक है। अब नहीं चलेगा, 0 से चलाएंगे, 0 1 बच गया, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 हमारा क्या हो जा रहा है, शेषफल बच जा रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। अब हमारा आता है अभाज्य संख्या। 6 नंबर में क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हम वैसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जो 1 और स्वयं से विभाजित होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग कोई भी संख्या जैसे 3 लेते हैं, ये किससे किससे विभाजित होती है, 1 से विभाजित होती है और 3 से। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं
संख्या जो है उसी से विभाजित होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 11, ये किससे विभाजित होती है? 1 से और 11 से, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से और संयंग से विभाजित होती है उसे हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ऐसे पूछा जाता है। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये पूछा जाता है। तो हम यहाँ से 1 से यहाँ हम 50 तक जो है अभाज्य संख्याएं लिख देते हैं। तो देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है और हमारा 47 है। कुल हमारा कितना है? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो हमारा 15 अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा भी पूछा जाता है कि 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 8 अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे भाज्य संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं ऋण संख्या भी कहते हैं, ठीक है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो हम वैसे संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग 10 ले लेते हैं। देखिए, ये 1 से तो विभाजित होगा और 10 से भी विभाजित होगा। इसके अलावा ये 2 से विभाजित होता है और 5 से विभाजित होता है, इसलिए इसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। और एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 12। 1 से तो विभाजित होता ही है, 12 से भी विभाजित होता है। देखिए, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है और 6 से भी होता है। तो देखिए, वैसे संख्याएं जो एक और संख्या के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो, तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। छोटी हमारा जो भाज्य संख्या है वो क्या है? 4 है। उसके बाद क्या है? 6 है। फिर क्या है? 8 है। फिर 9 है। ऐसे क्या होगा? चलते जाएगा। तो अभाज्य संख्या को छोड़ देंगे तो जो भी संख्या हमारा बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। ऐसे चलता जाएगा, सही है। अब हम बात करते हैं, एक अंक हमारा देखिए बच जा रहा है 1, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, 1 हमारा क्या है? भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? तो हम कहेंगे 1 ना तो हमारा भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है संख्याओं का प्रकार जो है यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक प्रश्न देते हैं, प्रश्न नंबर 2। इसका आपका आंसर जो है कमेंट में आपको बताना है, ठीक है, कि 73 हमारा एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 2 नंबर लिखना है, यदि भाज्य है तो भाज्य लिखिएगा कमेंट में, अभाज्य है तो अभाज्य लिखिएगा। तो यहाँ पर आपका संख्याओं का प्रकार खत्म हुआ। इस चैप्टर में बहुत सारा अभी टॉपिक है जिसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो यदि आपका ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। थैंक यू।